नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सामान्य हिंदी जो कि 20 नंबर की पूछी जाएगी एवं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिछले 5 से 6 सालों में जितने भी यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम करवाए हैं उन सभी में पूछे गए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं खासकर यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, ताकि हिंदी का जो टॉपिक है उनमें हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस में उनको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, एवं आपको भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले सामान्य हिंदी के सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद है। तो वागीश का आपको संधि विच्छेद बताना है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वागीश का संधि विच्छेद है वाक प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है अंग अंग खिल उठना यानी प्रसन्न होना। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ की अगर बात की जाए तो, दूसरों को सीख देना सरल होता है, यह इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है, जिससे भी बोध होता है दूर या नज़दीक का, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य रूप है। तो इसकी बात की जाए तो यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता रहता है। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, यह यमक अलंकार का एक उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीर का सही पर्यायवाची इसमें है शर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो बर्बर का विलोम होता है सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनाजी शब्द का विलोम क्या है। तो अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभश्री पट नहीं रही है, इन वाक्यों के रचनाकार कौन है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला। साहित्य के क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इनको देख लेते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता है। तो साहित्य लहरी लिखा है सूरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, वो है समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिनाई शब्द में आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कृति का विपरार्थक शब्द यानी इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, अपकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो
अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बात की जाए इसके आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक सही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर की जाए, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो अल्प विराम का उपयोग हम वाक्य में कहीं भी कर सकते हैं, बीच में या लास्ट में अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक नेक्स्ट पेपर में हिंदी आई हुई थी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो जौनसारी भाषा की लिपि की बात की जाए तो देवनागरी लिपि इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो, भट्टी में ईंधन नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह इसका शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भाषा और बोली दोनों एक हैं। कथन 2 है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो पहला कथन तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है यह सब अर्ध सरकारी पत्रों में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इनमें से कौन सा बेमेल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनको सूची 1 से को सूची 2 से हमको मिलाना है। इंद्र, कामदेव, गंगा, दुर्गा, और यहाँ हमको उनके दूसरे नेम से उनको मिलाना है। तो इंद्र की बात अगर की जाए तो वज्रपाणी, तो फर्स्ट का 3 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तात्या खू जवी मरू, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक कार्य में उतावली करना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीय वंदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है प्रतीप अलंकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सींग पल्योणा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है लड़ाई के लिए तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से वत्स्यारी व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमको मिलान करना है मारछा, जाड़, सलाणी या फिर राठी, जो कि उत्तराखंड की जनजाति है, यहाँ कहाँ पे रहती है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खाण हूँ न गैठी कमर लागी पेटी, कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झूठी शान दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह इसका सही वर्तनी विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए, निर्धन रोग में संधि होकर सही शब्द क्या बनेगा? तो इसका सही संधि हमको चुनना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, निरोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म
सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? तो ये दाजू इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमें मिलान करना है बारामंडल, पिथौरागढ़, डीडी हाट, काली कुमाऊँ। और यहाँ इसको मिलाना है कुमाई, फिर है खसपरजिया, सोरियाली या फिर सिराली, जो कि हमारी भाषाएं हैं। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे ये उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटना है। तो विलोम शब्द युग्म आचार का आचार, ये तो गलत हो गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ। फिर नेक्स्ट एग्जाम पेपर देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट वाला, अधिशासी ऐसे लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर है विशेषयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विपात्र के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध का ये वर्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर है निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी, जो कि गंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, सतधन्मति। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा शब्द अव उपसर्ग से लगाकर नहीं बनाए? तो इसका राइट आंसर है अवधेश, ये शब्द नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो सौभाग्य शब्द की बात की जाए तो यह तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन एवं स्वनिर्देशन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ज्ञापन में ये चीज़ें नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया है? तो इसका राइट आंसर है फारसी भाषा से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होगा वो चौ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई की अगर बात की जाए तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो हमें बताना है किस टाइप का वाक्य है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो पहुंच गया है वो एक तरह से बात की जाए तो संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, गुण दोष, यह पुल्लिंग शब्द है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। तो इन दोनों का विलोम शब्द का जोड़ा बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निस्सीम का होगा सीमित एवं उत्पत्ति का होगा नाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अभिजात शब्द का अर्थ क्या है? तो अभिजात शब्द का अर्थ होता है
ऑप्शन नंबर ए यानी पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यौगिक संज्ञा मतलब जो योग से बनी हो। तो 19 का ऑप्शन है ए, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, यानी उसमें दोनों शब्द होंगे और दोनों सार्थक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह इसका सही वर्ण विच्छेद है। फिर नेक्स्ट पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे हम एक वाक्यांश में क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिगीषा। थर्ड क्वेश्चन है, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनाहूत। फोर्थ क्वेश्चन है, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोधूली। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, अलौकिक इसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कृशांगी। 7th क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक। इसको सही तरीके से लिखा गया है क्योंकि मिष्टान में तो मिष्टान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अब पूछा गया है। तो इसमें अशुद्ध शब्द की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, सभी सदस्य अपनी राय दें, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वह 20 दिन तक भूखा रहा। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वह घोड़े में सवार था, अनेक बार देख चुका हूँ, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तुम्हारे से जो है वो तुमसे होना चाहिए था, वह घोड़े में सवार था, घोड़े पर सवार था होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब अशुद्ध वाक्य पूछा है, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। तो 11th की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, वीरता मनुष्य का गुण है, वह स्त्री अपराधी है, वह नगर दर्शनीय है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अपराधी नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध तौर पे इसमें लिखा गया है सम्राट शब्द। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? तो 14 का आंसर बी वाला है, मदिरा में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। तो निशाचर का अर्थ जो है वो किस में समाहित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, निशान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है क्षणभंगुर, जो कि उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो सबको समान मानना इसका
सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बगुला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ है? चापलूस व्यक्ति, स्वार्थ सिद्ध करना, पाखंडी होना या फिर ध्यानस्थ व्यक्ति। तो बगुला भगत होना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाखंडी होना। क्वेश्चन नंबर 19 है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसके सही उत्तर की अगर बात की जाए, मूर्ख व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, धनवान या फिर मूर्ख धनवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख धनवान। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहाँ देखी तवा परात। तो इसके बाद क्या होगा? वहीं गुजारी सारी रात, वहीं पकाया दाल भात, वहीं जमा दी सारी बारात, जीमन लागी सारी बारात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहीं गुजारी सारी रात। क्वेश्चन नंबर 21 है, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है? शिक्षा देना, बुरी राय देना, किताब देना, लकड़ी से पढ़ाना। तो पट्टी पढ़ाना इसका राइट आंसर है बुरी राय देना किसी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, शक्ति का प्रदर्शन करना या फिर संकट मोल लेना। तो कुआं खोदने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिन लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मथुरा लोक प्रसिद्ध नगरी है, सबसे निराला, उत्तम वस्तु या फिर मथुरा का धार्मिक महत्व। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सबसे निराला इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है? गुण दोष का मिलान, आधा काम करना, मौज मस्ती का जीवन या अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण, यानी अलग अलग चीज़ों का अगर हम मिश्रण कर दे तो ये लोकोक्ति वहाँ पर आएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने समय वो छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, हंसपद चिन्ह या फिर कोष्टक चिन्ह। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पे हम हंसपद चिन्ह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमेशा द्वंद्व समास में ऑप्शन नंबर ए इसका यूज होता है, यानी एक छोटे से डैश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 2 से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 से अधिक समान स्तर की चीज़ों पर अलगाव दिखाने के लिए। तो इस राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से विवरण चिन्ह हमें देखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा विवरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अशुद्ध वर्तनी में जो लिखा गया है वो है ए, आध्यात्मिक, जो कि आध्यात्मिक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य क्या है? शीघ्र विवाह होना, मंगनी और विवाह एक साथ होना, मंगनी के बाद विवाह न हो पाना या फिर तत्काल कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्काल कार्य होना। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लेन देन न करना, किसी से कोई मतलब न रखना, कंजूस व्यक्ति या फिर किसी से उधार न लेना। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी से कोई मतलब न रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में नहीं हुआ है? यह आदमी विश्वासी है, आप आजकल कहाँ रहती है, वह घर इसी शहर में है, या फिर कोई नौकर पत्र लेकर आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, आप आजकल कहाँ रहती है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? यमुना, चांदी, गाय या फिर झुंड। तो जातिवाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, गाय यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, अंतर विशेषण, विशेषी विशेषण या फिर विधेय विशेषण। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह विधेय विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? नौकर पानी भरता है, रस्सी ऐंठती है, वह पुस्तक पढ़ रहा है या फिर वह फुटबॉल खेल रहा है। तो बाकी तीनों में कर्म है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी शब्द की अगर बात की जाए तो व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो हमें पता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, आपको पता ही है। 38 का राइट आंसर है को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? होठ, केश, दाम, सोना। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। इसका यूज़ हमेशा एक वचन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? तो इसमें कौन सा है? संदिग्ध भूत है, अपूर्ण भूत है, या पूर्ण वाला है, या हेतु हेतु मद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध भूत इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चंद्रमा, गंगा, गोदावरी या सरस्वती। तो अधिकतर नदियों के नाम आपको पता ही है, स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर है चंद्रमा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। 42 क्वेश्चन है, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या यह कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक? तो वह चोर से डरता है। 42 का राइट आंसर है अपादान कारक, यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से गुणवाचक विशेषण से युक्त शब्द है। तो किस शब्द में गुणवाचक विशेषण है? ढाई आखर, दूना बोझ, बलवान शरीर या फिर कोई लड़का। तो 43 का राइट आंसर है बलवान शरीर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसमें गुणवाचक विशेषण का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, या फिर भारत उस घटना को भूल चुका है। तो जैसा कि प्रतीत होता है, वर्तमान काल की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में वर्तमान काल है। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? कोष्टक,
उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह या उपविराम। तो 45 का राइट आंसर है लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी, लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। जो कमाएगा वही खाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मानस शब्द में निर्मित विशेषण है। तो मानस शब्द से कौन सा विशेषण बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण ध्वनि की अगर बात की जाए तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6, जो कि महाप्राण ध्वनि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है? तो कंठ ध्वनि इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ई यहाँ पर कंठ ध्वनि नहीं है, बाकी सभी है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, यानी जिसमें जीभ थोड़ा मुड़ जाए? तो 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, र यहाँ पर लुंठित व्यंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो महाप्राण व्यंजन इनमें से भ, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है या फिर अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। तो इनमें से गलत जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, यह गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इनमें से अघोष वर्ण है। तो इनमें से अघोष वर्ण है ऑप्शन नंबर बी, यानी थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है? तो किसका उच्चारण स्थल है कंठोष्ठ? तो 54 की बात की जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा व्यंजन है जो महाप्राण ध्वनि का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मौ। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी घ हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उ, एवं प वर्ग ओठों से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि होती है तौ की। राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से मूल स्वर नहीं है। तो मूल स्वर की अगर बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें है ऊन, जो कि हमारा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 61 है। इनमें से संकर शब्द नहीं है। तो संकर शब्द टेलीफोन, बेघर, खेल तमाशा, लाठी चार्ज। तो यहाँ पे संकर शब्द नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है। स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसे हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से व वर्ण नहीं है। अंतस्थ, दंतोष्ठ, संघर्षी या फिर अर्ध स्वर। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
वह वर्ड संघर्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर की अगर बात की जाए तो ओ हमारा संयुक्त स्वर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से विदेशी शब्द है खीर, चूल्हा, कुश्ती या फिर तोता। तो इसका राइट आंसर है विदेशी शब्द कुश्ती, यहाँ पर विदेशी शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है? कुर्ता, फीता, थैला या गरीब। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? मदद, अक्कड़, अचानक या चकमा। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदद यहाँ पर देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। परिकूट का तद्भव रूप है परगट, परकटा, परकोटा या फिर परकट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, परकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से देशज शब्द है आग, तेंदुआ, आम्र या फिर 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ, जो कि देशज शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चे, धन, अन, चयन में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 अयादि संधि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आजन्म में समास है। तो आजन्म जिसमें कि पहला वर्ड अव्ययी है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्र, परि, प्रति या फिर परा। तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हिंदीतर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो सही प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, इतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो अंतिम पद जिसमें प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। उच्चारण शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, उत्धन चारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? तो आप प्रत्यय किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मिलाप शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या फिर श्रीमती। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें इसका अशुद्ध प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तो किस वाले में तत्पुरुष समास नहीं है? पराधीन, सेनानायक, प्रतिमान या फिर लक्ष्मीपति। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमान में तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत शब्द में उपसर्ग हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सु उपसर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अगर बात की जाए तो इसमें तत्सम शब्द नहीं है माता, अक्षर, चरण या फिर गयंद। तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह इसमें तत्सम शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? खल, भिक्षा, मक्खी या फिर कठिन। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्खी यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? बाखर, बाखर, बछड़ा, बाछा या फिर बच्चा। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाखर, यह सही रूप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ज्वार का विलोम शब्द क्या है? तो ज्वार भाटा हमने सुना है, तो इसका विलोम शब्द है भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निकम्मा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो निकम्मा का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? राजराज, गुड़ाकेश, कुमार या फिर अद्रिजा। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़ाकेश। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द क्या है? तो ऐहिक का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी, पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 87 है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है तड़ाक। फिर क्वेश्चन है, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा करना। परा का विलोम शब्द है, तो परा का होगा अपरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अक्षर का जो अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान। फिर है अनेकार्थी शब्द हरि का इनमें से कौन सा अर्थ है? तो हरि का अर्थ इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ये आमोद प्रमोद यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। तो इन दोनों का अर्थ होगा बनाना एवं मोक्ष, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द क्या होगा? तो अतल का होगा अतुल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, नाग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता? तो इसमें से नाग का जो अर्थ नहीं निकल रहा है वो है संख्या। क्वेश्चन नंबर 96 है, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है? तो जलज की बात की जाए तो उसका समानार्थी शब्द है कुशेश्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, पतंग शब्द निम्न में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है? तो पतंग का अर्थ इसमें नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी, सर्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है रासप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुकुर, दामिनी, आरसी या फिर आईना। तो इसका सही आंसर है दामिनी, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट पेपर देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो किस में हमारा कृत प्रत्यय है? वो है ऑप्शन नंबर सी में, होनहार। फिर इसके बाद है 77 क्वेश्चन, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वासुदेव शब्द में हमारा जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सांप मरे ना लाठी टूटे, इसका क्या अर्थ है? कोई कार्य न होना, दोनों कार्य संपन्न हो जाना, कपटपूर्ण व्यवहार करना या फिर बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो किस में यह प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, निराला में यह प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या फिर जनतंत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ढ।
क्वेश्चन नंबर 82 है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अर्धविराम। यह हमारा अर्धविराम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? दुल्हा, दुल्लह, दुर्वह या फिर दुर्लभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ इसका तत्सम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है फिर इसके बाद, उच्चारण के आधार पर व किस प्रकार का व्यंजन है? तो 84 का राइट आंसर है बी, दंतोष्टि व्यंजन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, आँखों में खून उतरना वाक्य में जो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोध होना, मोतियाबिंद उतर आना, आँखों में भयंकर जलन होना या फिर आँखों की बीमारी होना। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, शुनक शब्द में इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो शुनक शब्द किसका पर्यायवाची होता है? वो है कुत्ते का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द क्या है? पितृ आशीष, वंशदाम, पैतृक संपत्ति या फिर रिक्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिक्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? क्या वह पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? तो 88 का सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो संन्यास शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग है? वो है ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? तो कौन सा एक दूसरे का विलोम नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, क्योंकि अनक का होता है अक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? स्थिति बहुत अनिश्चित है, एक से बढ़कर दूसरा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, या फिर बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, राका, निशीथ, रजनी या फिर कुहू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुहू। 93 क्वेश्चन है, अजंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अच धन अंत। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तरवारी, मयंक, कुक्कुर या फिर अवश्याई। तो 95 की अगर बात की जाए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मयंक, यह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है, दिवासर शब्द का तत्सम रूप क्या है? देशांतर, दिगांतर, देशांतर या फिर देशावरण। तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देशांतर इसका सही तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बाकी तीनों में अनु उपसर्ग का यूज हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अनुदात में नहीं हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का यूज हुआ है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, यज्ञ वेदी शब्द में समास कौन सा है? अपादान तत्पुरुष,
संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष। तो 98 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तृष्णा, निर्गुण, नाविक या फिर यशोदा। तो जो संधि विच्छेद गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, यशोदा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पारावत। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेपर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है। तो इसमें संधि की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए, यण संधि इसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है? कवयित्री, कवियित्री, कवित्री या फिर कवित्री। तो जो इसमें सही लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी का जो पार्श्विक व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लौ। क्वेश्चन नंबर 13 है, काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है के रचयिता कौन है? राजेश जोशी, शेखर जोशी, मुक्ति बोध या फिर मंगलेश डबराल। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली क्या है? सलानी, खसपरजिया, नगपुरिया या फिर लोहबिया। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय, स्मृति की रेखाएं। तो इनकी जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का श्रेय और प्रेय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना क्या है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जौ प्लस यूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? जनता का आदमी, उषा, बादल राग या फिर शहर से स्वीकारा है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बादल राग इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या फिर असमिया। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राकेश, मयंक, सोम या फिर अर्क। तो इनमें से जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्क इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कबूतर का पर्यायवाची हारित, बासंत, रक्तलोचन या फिर परिवा। तो जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बासंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इतर प्लस इतर, इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आद्गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, इतनी रात बीती तुम क्यों आई। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या फिर जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। तो 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इस अर्थ में यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? अंधा पी से कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है,
राजतंत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है वो विज्ञप्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान समाचार, भाषा, समाचार भारती या फिर यूनिवार्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? प्राची, प्रतीचि, समास व्यास, मसृण या फिर रुष, अनघ, निरख। तो इसमें से अशुद्ध शब्द युग्म जो है विलोम शब्दों का वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है? पर्त, गर्त, सेना या फिर निकर। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गर्त, जो कि दल का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देख लिए हैं पिछले 4-5 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं यूके पीएससी के द्वारा, हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत काम हमारे आएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है एवं जो जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।